चढ़ाई लखन के धनुहिया पे बार। बाबूजी श्री रामचंद्र वनवास में हैं और माता जी का हरण हो गया है। राम और रावण से युद्ध छिड़ गया है। आधी रात को श्री रामचंद्र जी उठकर देखते हैं लखन जी के धनुष पे बाण चढ़ा है, चांदनी चमक रही है। शिविर में सब सोए हुए हैं, सारी सेना सो रही है और आधी रात को लखन जी के धनुष पे बाण चढ़ा है। तो राम जी कहते हैं क्या? राम जी यह लक्ष्मण से कहा थीन, हरे धाइला धाइला धानुष पाका है धाइला तीरिया। कि भैया लखन सारी सेना सोवत है, तोहका कवन भीड़ पड़ी है जौन आधी रात की धनुष पे अपने बाण चढ़ाए है। तब लक्ष्मण जी कहा थीन, अरे हे रघुराई प्रेम से जाके सोवाया पंटांग पसार। हमके जागई जाहे भगवान यहाँ पे हाँ हमारे करतार। रक्षा करबै सुनिला भगवान इहै क्या है फर्ज हमार। जौने कौनो दोसा मनाया पापा हे रघुराई करई नवार। जौने जी कहा थिन कि प्रभु आप जा सोवा आराम से, हमका जागे तो आप आराम करा। आप हमार करता रहा, आपके रक्षा करे कि हमार फर्ज है। आप सोवा, हम सेवक है, हम तो आपका रक्षा करबे करब। तो राम जी कहा थिन कि यहाँ हमारे सेनम कौन दुश्मन है। तब लक्ष्मण जी बतावत है कि यही सेनम 4 दुश्मन तोहार सोवत है। 4 दुश्मन। और बाबूजी हमार बिरहा के शीर्षक बा दोस्त और दुश्मन की पहचान। कैसे होती है? तो लक्ष्मण जी कहा तहा काओ, अरे साथ में सोवे दुश्मन 4 हाय अगर सौतई में करही वार तहे सरकार झारी ले बदर बैठे अमीरिया। हम सबे काहे धैला तीरिया। लक्ष्मण जी कहन कि ही सेनम तोहार 4 दुश्मन सोवत हाँ। रात की उठ गएन चभक देहन तो बतावा हम का करब। कवन मुँह लग जाब हम अयोध्या। कौशल्या माई कवन मुँह दिखाऊब। तब राम जी कहा था कि हमार सेनम 4 दुश्मन के है। तो लक्ष्मण जी कहा था पहला दुश्मन
बजरंगी। वाह राम जी एकदम चिंता में पड़ गए, कहे ने ये तो हमार सेवक, हमार सेना, हमार दुश्मन कैसे हो गए। आए तब लक्ष्मण जी कहा था हाँ हाँ अंजना मतरिया के कलंक लगाई दिहला, अब भैले बजरंगी बालावा अकतऊ बजरंगी सोचई रामचंद्र विष्णु हवन माई के कैलन पादाना। कहन बतावा भगवान विष्णु अवतार में तुहिन अंजना माई कलंक लगाए रहा। हनुमान जी यह पता है कि विष्णु के अवतार तू कतक उनके मूड़ी में आई गया। कहन उनके मन में आ गया कि हमारे माई की है कलंक लगाए रहा। और उठा एक गदा चभक देहन प्रभु का कह पाओ बतावा। कहन अच्छा। राम जी हंस दिए, बोले दूसरा दुश्मन। कहन सुग्रीव। कहनु काहे। कहन सुग्रीव और बाली के जब झगड़ा भा रहा, दोनों भाई में झगड़ा भा रहा, तया पे बाली के ओटे में खड़ा हो के मारे रहा, बाण मारे रहा। और सुग्रीव के मन में आएगा कि है हमारे भाई के बाण से मारे रहा, हमार दुश्मन है। कतौ दुश्मन समझ एक गदा चभक देहन, तो बतावा भगवान का करब। कहन अच्छा। कहन तीसरा दुश्मन। कहन अंगद। कहनु काहे। कहन बाली के बेटवा अंगद रहन। अब बाली के मारे यहाँ, अंगद के मन में आएगा कि हमारे बाप के नहीं मारे यहाँ, तो बदला लेब जरूर। और उठेन एक गदा चभक देहन, तब का करबे तू का करबे हम का करब। का जाए के मोह दिखाओ हम अयोध्या में। प्रभु जी हंसने लगे, बोले चौथा दुश्मन। कहन चौथा दुश्मन विभीषण। रावण के मारे खातिर इतना सेना सजाए इतना लंबा प्लान करे अभी भीषण कतौ रात की उठा ओ लंका के मनई कहे से हमारे भैया के मारे भी इतना बड़ा प्लान करे निकारे मियाँ में सके तलवार दाई देहन आधी रात की तो गर्दन उतर जाए, रेत देहन गटाई तो का करब। राम जी हंसने लगे, बोले कि मर्यादा पुरुषोत्तम जी सोचने लगे और हंसने लगे। ये बात दोस्त और दुश्मन की पहचान के लिए है। तो राम जी कहते हैं कि जाइए विभीषण को बुला कर लाइए। पहले जब जाथिन विभीषण लक्ष्मण जी जाए के विभीषण के बुलावथिन कि विभीषण जी चलिए आपको प्रभु जी याद कर रहे हैं। तो गयन पूछेन का बात यह है। तो राम जी विभीषण से कहा था अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है, अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है। अब पूछ भगतन के सरताज चंद्रमा क्यों कर दागी है।
बतावत हिन कि चंद्रमा में दाग काहे लाग है। हाँ, कहन कि गौतम ऋषि सोवत रहन हैं और इंद्रदेव गौतम ऋषि के नारी को फंसाने के लिए आए और आधी रात को चंद्रमा मुर्गा बनकर बोली बोल दिया था। हाँ, कि भोर हो गया। भोर हो गया और ऋषि जी अपन कमंडल मृगछाला लाई के चल देहन नहाए। हाँ, गंगा जी किनारे गए। हाँ, गंगा माई निद्रा में रहिन, उठिन एकदम गुस्सा में। हाँ, कहिन तुम मुझे ऐसे देखने आए हो, जाके पहले अपने घर में देखो। बात तो ऋषि जी जब जाथिन देखा थिन तो इंद्र भगवान उनके घर से निकल के जा रहे थे और ऋषि का भेष बनाकर ऋषि जी सारा बात समझ गए तो वही जो मृगछाला लिए थे उसी मृगछाला से मारे हैं। कहना है अरे वही मृगछाला दिहले मार, अरे दाग पड़ गई ले सरकार, चंद्रमा क्यों कर दागी है। अब बतिया यही है महाराज, चंद्रमा क्यों कर दागी है। राम जी कहन कि यही बात है तो विभीषण जी कहन हाँ। कहन जा सो आराम से। विभीषण जी सोई गए तो कहन जा सुग्रीव के बोलाए के लावा। तो लक्ष्मण जी जाथिन सुग्रीव को बोलावथिन, कहथिन सुग्रीव चला भगवान जी याद करत हाँ। वाह भैया। तो गयन कहन प्रभु जी दंडवत प्रणाम। कहन किस लिए आप बुलाए हैं। हाँ, तो राम जी कहा थिन कि सुग्रीव चंद्रमा काहे के दागी बा। तब सुग्रीव जी कहा थिन काओ, अरे राजा दक्ष के 27 बिटिया रोहिणी से करई प्यार। राजा दक्ष के 27 बिटिया रोहिणी से करत प्यार। 26 बिटियन से देखा, 26 बिटियन से देखा करत रहन इधर चंद्रमा क्यों कर दागी है। बतिया यही है महाराज, चंद्रमा क्यों कर दागी है। सुग्रीव जी बतावत हाँ राजा दक्ष के 27 बिटिया के बियाह चंद्रमा के साथे भरा है। जौने से एक बिटिया रोहिणी रहन है, रोहिणी से प्यार करते रहन और 26 बिटियन के इग्नोर करते रहन। तो 26 बिटियन गए राजा दक्ष से शिकायत कर दीन कि पापा ए पापा कैसी हमार बियाह कह दे यहाँ उतर रोहिणी के प्यार में बाटन, हमका प्यार ही नहीं करते। तब राजा दक्ष गुस्से में उठे बोले ये चंद्रमा, तुझे अपने सुंदरता पर घमंड है। जाओ मैं श्राप देता हूं तुम्हारे चेहरे पर क्षय रोग हो जाएगा। बाबूजी वही चंद्रमा के चेहरे पर क्षय रोग हो गया। दिखा दो चंद्रमा। अच्छा
क्षय रोग ठीक तो हुआ लेकिन उसका दाग जो है नहीं गया। नहीं गया, आज तक दिखता है। वाह तो कहन सुग्रीव जी ई बात है। हाँ कहन हाँ, तो कहन जा आप आराम से सो जा। आराम करा तो कहन जा अंगद के बोलावत लक्ष्मण जी को साय गए। कहन हम ना जा। बार बार है सवाल बार बार वही सवाल, चंद्रमा क्यों दागी, चंद्रमा क्यों दागी, औरो कुछ पूछब्या, चंद्रमा क्यों दागी। हाय। मेरी आज्ञा के पालन करो। राम जी कहा थी कि लक्ष्मण जाओ। आप जाइए, मेरी आज्ञा का पालन करिए। इस प्रश्न में वाह बहुत बड़ी बात छिपी है। अरे वाह। हाँ लक्ष्मण जी जाथिन, अंगद के बोलावत हिन। अंगद जी अपन गदा उदा लाई के तुरंत ही तैयार, कहीं चढ़ाई उढ़ाई हो गई क्या। हाँ चला लक्ष्मण जी कहन चढ़ाई ना भा है, प्रभु श्री राम याद करे। हाँ कहने तनी आधी रतिया की। हाँ कहन हाँ गयन। अंगद जी श्री राम के पास पहुंचेन। वाह श्री राम जी पूछेन चंद्रमा काहे के दागी है। हाँ तो बताएं है कि चंद्रमा ये शीशा के आकार का है। वाह इस पृथ्वी ज्यों ज्यों घूमती है, हाँ चंद्रमा पे परछाई पड़ती है तो वही शीशा की तरह चमकता है और दाग की नजर आता है। वाह कहन अच्छा ये बात है। कहन हाँ, तो ये चंद्रमा दागी नजर आती है। वाह कहन जाइए आप भी सो जाइए। वाह कहन जाइए हनुमान जी को उठा कर लाइए। हाँ ललकी बढ़ा दे, ललकी। हनुमान जी को जाते हैं बुलाते हैं तो हनुमान जी आते हैं। जय श्री राम, ललकी बढ़ा दे। जय जय श्री राम, जय श्री- जय श्री राम जय श्री करते राम। हुए आते हैं। तो राम जी पूछते हैं अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है, अरे चंद्रमा क्यों कर दागी है। अब चंद्रमा क्यों कर दागी है, पूछे भगतन के सरताज चंद्रमा क्यों कर दागी है। हनुमान जी बतावत हैं कि चंद्रमा काहे के दागी बा। हाँ दादा बुल्लू हमारे खिगावत रहन बड़ा अच्छा। अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, अरे जगतिया में कोई नहीं अपना, कोई ना कोई कोई का होई हो, जगतिया में कोई नहीं अपना। हनुमान जी ही के भाव में बतावत हाँ। हरे राम जी के सवारी सुरतिया। हनुमान जी कहा था हे प्रभु चंद्रमा इतना प्यारा था भैया है। हाँ तुहार सूरत ले खातिर पर संताप है ये करे। हाँ हरे राम जी के सवारी सुरतिया, औ है चंदा छोरई मोहानी मुरतिया। राम जी के सवारी सुरतिया। जय हो जय हो। हनुमान जी कहा तिन कि हे प्रभु इ चंद्रमा बहुत बड़ा परसंतापी है। उ तोहार चेहरा ले खातिर परसंताप में दाग लाग है।
राम जी ऐसे ऊपर मुँह लखेन तो हनुमान जी कहन प्रभु नीचे लखत रहा। हाँ, तो हनुमान जी कहा तहाँ अरे चंद्रमा के बढ़ल पर संताप, अरे देखिला प्रभु जी अपने आप चंद्रमा क्यों कर दागी है। बतिया यह महाराज चंद्रमा क्यों कर दागी है। हनुमान जी बतावत हाँ कि प्रभु जी बात यह है। तो कहन जा सोई जा। राम जी लक्ष्मण से कहन देखा यही बिन बुलाए है। हाँ, कहन अगर महफिल में तो हर 4 दुश्मन हाँ, हाँ, चारों दुश्मन के बुलाए के एक ही प्रश्न कर्या। चारों के अगर एक ही उत्तर निकल गए समझ ले तोहार दुश्मन है। हाँ, अगर चारों के उत्तर अलग अलग निकल गया तो जान ले तोहार दुश्मन ना है, दुश्मन न हो, दोस्त एकदम तोहार दोस्त है। वाह, तब राम जी कहा तहाँ लक्ष्मण से अरे साथ में सोवे दुश्मन 4, अरे हम बात मानत यही तोहार। अरे कहा चंद्रमा क्यों कर दागी है। अरे कहा साथ में सोवे दुश्मन 4, अब बात हम मानत यही तोहार। हरे राम जी के सवारी सूरतिया, हरे दूसरा मन में बाटे फूटा मतिया। राम जी के सवारी सूरतिया, बहुत बड़ी जानकारी देहन। अगर चारों लोग के अगर एक का उत्तर निकल के जान लहा तो हर दोस्त हैं, एक का न निकल जान लहा दुश्मन हैं। तब आखिरी लाइन में लड़कियां बतावत है कौने खानदान से है। गीता स्वामी नंद संत भय भूल तज दिए कोतारी। अरे सूरज यदुवंशी गुरु कहे, अरे सब स्वार्थ कई बलिहारी। अरे धनुष काहे धैला तीरिया। एक बार हम चाहब सबके हो जयकारा लगाए थे बोलिए रामचंद्र की। अरे तहे दरयाली छोड़े भारत कई जागिरिया। धनुष पे काहे धैला तीरिया। कह दो अकेले नहीं हम, हमारे संग संग बहे गंगा की लहर।